बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और सारी के सारी स्टेटमेंट के अगर एक बार गो थ्रू हो तो हमें पता चल रहा है किसके बारे में सारी स्टेटमेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में है. तो हमें बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बायोटिक फैक्टर्स पता होने चाहिए जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. बायोटिक फैक्टर्स पता होने चाहिए. ठीक है. अब हम भाई कहीं कि क्वेश्चन के अंदर तो हमसे पूछा है कि आप बैक्टीरिया के बारे में बताओ. बायोटिक फैक्टर्स क्यों समझ रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्या पर्पस है इसका? बिकॉज जो भी यहाँ पे बायोटिक फैक्टर है सारे के सारे क्या यहाँ पे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गेज है, जो क्या करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. टू टाइप में डिवाइडेड है. कितने? टू टाइप के अंदर ये डिवाइडेड है. फर्स्ट है यहाँ पे फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो आराम से अकेले रहने वाले, जिन्हें किसी की टेंशन नहीं है कि भाई मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मुझे हेल्प नहीं चाहिए किसी की. और एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहती है प्लांट के रूट्स के साथ या फिर प्लांट की किसी और पार्ट के साथ, उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात करो तो फ्री लिविंग के अंदर भी टाइप्स है. इसके अंदर इतने सारे से कहानी खत्म नहीं हुई है. यहाँ पे फ्री लिविंग में भी टाइप्स है. फ्री लिविंग के अंदर अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. अनदर इज एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अगर ऑक्सीजन हुई तो फिर ये अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगी. थर्ड हेयर इज ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर. एक काफी मेजर रोल है इनका. अब अगर हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो अभी हमने बोला था भाई दो तीन तरीके से रहती है. तो फर्स्ट होता है यहाँ पे जो रूट के अंदर प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट के नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और एक होते हैं जो स्टेम के नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. टू टाइप्स के यहाँ पे बैक्टीरिया है. अब अगर एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है एक ओजोटोबैक्टर. ओजोटोबैक्टर. ठीक है. अजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग भी है और एरोबिक भी है. तो जब वो रहेगा अकेले और ऑक्सीजन मिलेगी उसे बहुत सारी अच्छे अमाउंट में, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा. अब एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये होता है रोडोस्पाइरिलियम. रोडोस्पाइरिलियम. इससे ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अगर इसको ऑक्सीजन मिली तो फिर इसकी एक्टिविटी हो जाएगी इंटरप्ट, ये एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. ब्लू ग्रीन एल्गे जो फ्री लिविंग है, इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक. क्या है? नॉस्टॉक ऐसा फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गे है जो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. अब सिम्बायोटिक की बात करते हैं. सिम्बायोटिक का मतलब है किसी के साथ रिलेशन के साथ है. देख सकते हैं कि प्लांट के पार्ट के साथ प्रेजेंट है. एक जगह रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है और एक जगह प्लांट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. राइट. इसमें क्या होता है? दोनों ही ग्रुप जो इन्वॉल्व है एसोसिएशन के अंदर, दोनों को ही फायदा होता है कुछ ना कुछ. तो अगर हम रूट नोड्यूल्स की बात करें तो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बहुत फेमस बैक्टीरिया विच इज नोन एज राइजोबियम. रूट कर्लिंग करवा देता है ये राइजोबियम. और जो अनदर यहाँ पे पाया जाता है दैट इज ब्राइडोराइजोबियम. ब्रैडीराइजोबियम. यहाँ पे दो स्पीशीज है किसकी? राइजोबियम की, जो रूट नोड्यूल्स के अंदर फाउंड होती है. अब अगर हम स्टेम नोड्यूल की बात करें तो यहाँ पे फाउंड होते हैं एजोराइजोबियम. राइजोबियम यहाँ पे फाउंड होता है स्टेम नोड्यूल्स के अंदर. तो अब हमें सारी की सारी बातें पता चल गई. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या गिवन है? फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो. तो बिल्कुल ठीक है. ये एनाबीना और नॉस्टॉक की ये प्रॉपर्टी है. यहाँ पे एनाबीना भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड इट हियर. एनाबीना. राइट. एनाबीना ये क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज रूट नोड्यूल्स फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स आर लिव एज एरोबर्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन. ये स्टेटमेंट कैसे? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. रूट नोड्यूल फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक कंडीशन के अंदर रहते हैं अगर वो फ्री लिविंग हो. अगर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर है तो ये कैसे होते हैं? तो ये O2 रेजिस्टेंट होते हैं. कैसे होते हैं? उस कंडीशन के अंदर ये O2 से रेजिस्टिव होते हैं. O2 में मॉलिक्यूलर O2 से इनका रेजिस्टेंस है. मगर अगर ये प्रेजेंट है कैसे? फ्री लिविंग प्रेजेंट है, तो फिर इनको ऑक्सीजन चाहिए उस केस के अंदर. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट रीड करें तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? फास्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड सेल प्रोटीन. तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट. अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज हम सबको पता है
बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है मेजर कंपोनेंट। क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट। फॉस्फोरस नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया आर कीमोऑटोट्रॉप। कीमोऑटोट्रॉप से क्या मतलब है कि केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं अपना फूड प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट कैसे, ये भी बिल्कुल ट्रू है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का यही रोल होता है, वो क्या करते हैं केमिकल एनर्जी लेते हैं जो उन्हें सन से मिल रही है और उसको यूज करके बना लेते हैं अपना फूड। सो अवर wrong statement is C. Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and cell proteins. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.